हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं फिर से एक पोजीशन सॉल्विंग एक्सरसाइज, जिससे हम पिछले बार जो पोजीशंस किया था उसके अलावा बाकी टेक्निक्स की ओर ध्यान देंगे। ये पोजीशंस जैसे मैंने कहा है कि खास जो भी प्लेयर्स 1500 से 1800 रेंज के, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। पोजीशन है वाइट टू प्ले एंड विन। आप इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर जो मैंने पिछले बार मेथड्स बताया था उनको लगा के देखिए। जो मैंने 5 प्रिंसिपल्स बताए थे पोजीशन सॉल्विंग के, और फिर जो मैं आज टेक्निक बता रहा हूँ उसको भी हम यूज करेंगे। आज का हमारा मेन पर्पस रहने वाला है कि ओपोनेंट के वेरिएशंस को हम मिस कैसे न करें, और सेम हमारे भी जो हम मूव्स है वो सही तरह से देखें। यहाँ पर पहले इस पोजीशन को देखने से लग रहा है कि इस नाइट को हिलाना मुश्किल है, क्योंकि रूक जो है देखो आप हैंगिंग है, ब्लैक रूक का उस पर अटैक है, राइट। पर सेम तरह से हम सोच सकते हैं कि ये दोनों रूक में रिलेशन है, तो ब्लैक रूक भी तो हैंगिंग है, राइट। तो यही सोचकर व्हाइट इस पोजीशन में आया होगा। दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड चैंपियन है इस केस में, और हम देखने जा रहे हैं कि किसी एक ने तो कुछ मिस किया है, राइट। सबसे पहले आप देखो कि इस पोजीशन में हम कैंडिडेट मूव अगर ढूंढे तो क्या हो सकता है। कोई भी नाइट मूव हो सकता है जो डिस्कवर्ड अटैक करे, यानी कि नाइट C6, नाइट F7, जो क्वीन पर अटैक करते हुए इस रूक पर भी अटैक लाता है। और एक मूव D5 ये भी होना चाहिए कि हो सकता है ये दोनों पीसेस का हम इस फाइल पे जो है पिन का एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये नाइट C6 कर नहीं सकते हम। नाइट C6 को जस्ट रूक C6, E6 का रूक हटा लिया, और फिर टेक्स 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 के बाद टू रूक्स फॉर क्वीन एंड नाइट काफ़ी नहीं है। ब्लैक के पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे। मुझे ये ND6 रूक अटैक्ड और NC4 नाइट का इस आउटपोस्ट पर बैठना काफ़ी पसंद आ रहा है। रुके 6 को QD4, और ब्लैक मेरे ख्याल से इजीली विनिंग होना चाहिए। ब्लैक किंग इजीली F7 से G6 पर सेफ हो सकता है, या तो फिर H5 करते हुए किंग H7 से सेफ हो सकता है। तो व्हाइट ने सोचा यहाँ पर देखिए NF7। जितना हो सके घर में इस पोजीशन को एक्चुअल बोर्ड पर रख के सॉल्व करने की कोशिश करिए, और मूव्स को बोर्ड पर ना करें। कोशिश करें कि आप इसको इमेजिन करें एज इफ ये नाइट यहाँ पर F7 पे जैसे मैंने रखा है। सबसे पहले देखिए रूक हैंगिंग होने की वजह से यहाँ पर ऐसे लगेगा कि किंग टेक्स F7 फोर्स्ड है। काफी लोग तो अपोनेंट के मूव्स ढूंढते ही नहीं, पर यहाँ पर देख सकते हो आप रूक टेक्स F7, ओके, क्वीन E8, क्वीन E7, ये सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। सबसे पहले जो मेन कैलकुलेशन है वो है किंग F7 का। रूक F7 को रूकी 6 ऑन द स्पॉट देख सकते हो आप। व्हाइट का विनिंग एक्सचेंज अब तो है ही, और यहाँ पर नाइट E7 करे तो QB6 व्हाइट क्वींस एक्सचेंज करते हुए गेम इजीली कन्वर्ट कर लेगा। तो चलते हैं किंग F7 पर। किंग F7 को आप व्हाइट से क्या करोगे जरूर कैलकुलेट करना। देखिए व्हाइट ने देख रखा था क्वीन H5 चेक, जैसे मैं पिछले इसमें बताया था चेक कैप्चर अटैक स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। यहाँ पर भी काफी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इतने सारे वेरिएशन है, कौन देखेगा। G6 है, किंग F8, KG8, KE7, राइट। मेन मूव लेकिन KE7 है। इस रूक को सपोर्ट रखना जरूरी है। G6 को पहले दिखा दूं आपको। G6 को होगा क्वीन H7 चेक, किंग F8। अब देखिए क्वीन हैंगिंग है तो पहले क्वीन चेक, KE7। यहाँ पर काफी मूव्स विनिंग है। रूक टेक्स रूक, किंग ले नहीं सकता है क्योंकि क्वीन हैंगिंग है, और KD7 को सबसे सिंपल क्वीन D8, KD8, RF6। इस पॉइंट पर QG7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। KE6 को D5 चेक, जिसमें ये रूक हैंगिंग होगा या तो क्वीन हैंगिंग होगी। तो G6 तो इजीली विनिंग हो गया, पर मेन लाइन है किंग E7। तो आप जरूर इस KE7 को कैलकुलेट करिए। यहाँ पर होता है फोर्स्ड मेट, रूक टेक C6, किंग टेक C6, रूक E1 चेक। किंग के पास D6 या D7 जगह है, दोनों ट्रांसपोज होते हैं। अगर K D7 खेला तो QF5 चेक, और अगर किंग D6 खेला जो कि मेन वेरिएशन था, उसको क्वीन C5 चेक, पहले किंग को पीछे पुश करेंगे, क्वीन F5 चेक, KD6, क्वीन E6 चेकमेट। तो ये दोनों प्लेयर्स
ने देखिए कैलकुलेट कर लिया था। जैसे मैं बता चुका हूँ, दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन है। यूवे वर्सेस एलेखाइन गेम था, तो नाइट F7 को ब्लैक ने खेला, क्वीन E8, और अब यहाँ पर व्हाइट को पॉन मिल जाता है फ्री में। क्वीन E7 को भी यही होता है, रूक टेक्स रूक, क्वीन टेक्स और नाइट D8, इस रिलेशन को एक्सप्लॉइट किया। अब देख सकते हो नाइट फोर्क का गेम में ब्लैक ने क्वीन E4 खेला, अगर क्यू D7 करे तो NC6, और अब एक सीरियस थ्रेट है नाइट A7 को आएगा। देखिए नाइट E7 चेक, क्वीन टेक्स रूक टेक्स टेक्स, और ये व्हाइट का विनिंग पोजीशन है। तो गेम में खेला क्वीन E4 ब्लैक ने, उसको भी आया नाइट C6। एकदम सिंपल प्लान है कि D5 D6 से पोजीशन इंप्रूव होते जाएगा, और पोजीशन जो है व्हाइट का विनिंग है। यहाँ पर गेम में ब्लैक ने रिजाइन किया, क्योंकि ब्लैक के पास देखिए नाइट E7 भी करने का कोई सेंस नहीं है। नाइट E7 भी हो सकता है, और सबसे सिंपल तो मुझे लगता है D5 D6, यही काफ़ी डेंजरस है। तो इसमें बहुत इजीली जो है वाइट विन होगा। तो इसी तरह से जो आगे के लेसन्स होंगे, इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे, ताकि हम जो टेक्निक्स मेथड्स सीख रहे हैं वो हम धीरे धीरे अपना इम्प्रूव कर सके। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।